हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो हम भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, आप लोगों की दुआओं से। और यहाँ पे जो है मैं अरफान को छत पे लेकर के आई हूँ। अरफान को बहुत ज़्यादा सर्दी और जुकाम खांसी तो दिल्ली से ही लेकर के आया था, बट यहाँ पे थोड़ा सा जुकाम भी लग गया क्योंकि यहाँ का माशाल्लाह व्यू जो है आपको पता है कि खुला वातावरण है, तो थोड़ी सी जुकाम वुकाम हो जाती है। तो यहाँ पे अरफान को मैं ऊपर से नीचे लेके जा रही। अम्मी और हम लोग तैयारी कर रहे थे हॉस्पिटल जाने की, क्योंकि सुबह सुबह निकलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि OPD बोलते हैं क्या बोलते हैं नहीं पता, तो उसमें बातचीत चलेगी, डॉक्टर क्या बोलेगा क्या नहीं होगा ये सब चीज़ें। तो जो सुबह का वक्त होता है वो अच्छा वक्त होता है। तो आप देख सकते हो कि सुबह के टाइम पे थोड़ी थोड़ी सी जो धूप आती है वो धूप में हम अरफान को यहाँ पे बिठा के तैयारियाँ कर रहे थे। अरफान खुद से ही पैर उठा कर के कपड़े पहन चुका है। तो गाइज़ मैं रेडी हो चुकी हूँ और नाश्ता पानी भी हमारा हो चुका है। हाँ तो हाँ बेटा, मैं एक्चुअली बुरखा लाना भूल गई। मैंने तो बुरखा रख दिया था और मैं एकदम ही हड़बड़ा के निकल गई और बुरखा लाना भूल गई। तो ये मैंने अपनी नंद का यानी बाजी का पहना है तो गया उस वाले पे हाथ लगा लूंगी, एक तय रख लूंगी बस, इसके हल्का भी उठा, इसमें गर्मी लगेगी है। इसकी सारी तय ऊपर को डाल दियो, एक ही से रहने बस नीचे। ठीक, तो अब बस मम्मी भी रेडी हो गई है। अब हम लोग घर से निकलने वाले हैं हॉस्पिटल के लिए। तो जो भी होगा जैसे भी होगा आप लोगों को अपडेट देते जाएंगे, बस दुआ करते रहना गाइस सब कुछ। मम्मी रिपोर्ट तो निकाल लो, कहाँ रखा है? इस बैग के अंदर होगा। बाजी बैग खोलना बीच वाला। तो मम्मी का रिपोर्ट वगैरह भी लेके जा रहे हैं। वैसे तो हर हॉस्पिटल अपनी जांच पड़ताल करता है, फिर भी हम लेके जा रहे हैं ताकि उनको जो भी अनुमान थोड़ा बहुत जो बीच वाले में, बिल्कुल बीच वाले में। तो बस रेडी हम निकल रहे हैं। मैंने बुरखा बेयर कर लिया है, ये मेरी बाजी का है यानी मेरी नंद का। इनकी बेटी सोच रही है कि मैं लेके जाने वाली हूँ। बेटा मम्मी का बुरखा लेके नहीं जाऊंगी, ठीक है जाहिदा, मैं नहीं लेके जाऊंगी मेरी बेटी का। तो यहाँ पे मम्मी जो है रेडी हो चुकी है। मम्मी यहाँ से निकलेगी, मैं मम्मी और अरफान के पापा, अरफान की बड़ी अम्मी, अरफान के बड़े अब्बू सब निकल चुके हैं और साथ में हमारे जेठ जी भी हैं। तो जेठ जो है हमारे वो गाड़ी चला रहे हैं, बड़े अब्बू जो हैं अरफान के वो उनके साइड में बैठे हैं, आप देख सकते हो अरफान को पकड़ के। मैं और दोनों अम्मियाँ वो पीछे बैठे हैं गाड़ी के। तो यहाँ का जो है व्यू बहुत अच्छा है गाइस। तो साथ साथ जो है अम्मी और का भी टेंशन चल रही कि डॉक्टर क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। तो यहाँ पे मैंने एक थोड़ी सी कैप्चर करी कि बड़े अब्बू की गोद में अरफान किस तरीके से बैठा है, जैसे कोई माँ के सीने से लग के बच्चा बैठता है। तो बड़े सुकून से माशाल्लाह अरफान बड़े खुश होकर अपने बड़े अब्बू के गले लग के लेटा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम शारदा हॉस्पिटल पहुँच चुके थे, अब जो भी होगा यहाँ पे बताएंगे। तो गाइस अभी हम लोग हॉस्पिटल आ चुके हैं। अम्मी यहाँ बैठी है, मेरी अम्मी भी बैठी हैं, दोनों अम्मी आई हैं और अभी अरफान के पापा और हमारे अब्बू जी दोनों गए हैं अभी बातचीत करने के लिए। तो ये रही मेरी अम्मी। तो दोनों अम्मी यहाँ बैठी है, वेट कर रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ बताते रहेंगे आपको। तो यहाँ पे मम्मी बैठी हुई है और मैंने थोड़ा सा व्यू लिया है हॉस्पिटल का। तो ये व्यू देख कर मुझे कुछ बातें याद आई। मम्मी बता रही थी दोनों अम्मियाँ कि अरफान यही हुआ था, हम लोग 3 दिन बाहर वेट कर रहे थे। तो गाइस मम्मी को एडमिट ले लिया गया है और हमारे अब्बू जी ने फ़ाइल वगैरह जो भी है वो बना लिया। मिस्टर खान भी है यहीं पे, वो मतलब अब्बू जी ज़्यादा सही मतलब पूरे हॉस्पिटल के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, तो अब्बू जी ने ही सब कुछ हैंडल कर लिया। तो डॉक्टर ने अभी उनको एडमिट ले लिया है। एडमिट लेने के बाद पता चलेगा कि क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, बट मैंने जैसे बताया था कि जिस हिसाब से इनको पेन वगैरह है जो भी है, तो डॉक्टर ने भी एडमिट तुरंत ही कह दिया है। तो जो भी होगा मैं आपको बताती रहूँगी। ये पढ़ के ही इतनी रूह काँप गई है कि मैं क्या बताऊँगा, इस कुछ बोलने के लायक ही नहीं बची मैं। तो गाइस मम्मी को एडमिट कर दिया गया है और मम्मी यहाँ बैठी है और अभी अब्बू जी बाहर गए हैं, ये भी यहीं पे है, मेरी दूसरी अम्मी भी साथ में बैठी हुई ये रही। तो अभी अरफान को लेके बाहर है, अभी जाना चाहे तो जा सकते हैं, बट अभी मम्मी के साथ ही मैं सोची थोड़ी देर टाइम तक, जब तक शाम तक मैं अम्मी सब यहीं रुकेंगे, फिर शाम को मम्मी मैं हम चले जाएंगे, फिर ये वाली अम्मी रुक जाएंगी
और शायद से मिस्टर खान भी रुकेंगे। तो भी एडमिट के ऊपर डॉक्टर बताएगा कि कैसे क्या होगा, टेस्ट होगा, उसके बाद ही चीज़ें होगी। तो जो भी होता होगा आपको बताते रहेंगे। तो यहाँ पे अभी एडमिट पे हम बैठे हुए हैं, भूख सी लग रही है। अम्मी रोटी बना करके खाना पीना पैक करवा के ले आई थी। हमारे यहाँ पे ससुराल में बहुत जल्दी खाना बन जाता है। तो भी देखेंगे खाना पीना खाएं या नहीं खाएं, देखते हैं। तो मेरी यहाँ वाली अम्मी ने लंच में मतलब रोटी वगैरह लेके ही आई थी, क्योंकि यहाँ पे सुबह सुबह खाने ही खा लेते, नाश्ता बहुत कम होता है, खाना डायरेक्ट खा लेते, बस चाय पीते हैं, वैसे तो खाना खा लेते। तो ये रोटी और अचार हम मम्मी और सब खा रहे थे। तो गाइस मैं अभी बाहर आई हुई हूँ और मेरे अब्बू जी और दोनों अम्मियाँ भी अंदर है। और डॉक्टर अभी अम्मी से मतलब पूछ रहे हैं कि वो क्या खाती हैं, क्या कर रही हैं, शुगर कितने टाइम से हैं, कितनी, तो ये सब पूछापाछी चल रही है। अभी जांच पड़ताल होगी और टेस्ट काफ़ी सारे बताए हैं, कम से कम 12-13 टेस्ट बताए हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही है, देखते हैं क्या हो रहा है। और मिस्टर खान यहाँ पे अरफान को लेकर टहल रहे हैं, क्योंकि अरफान बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। अब्बू जी कहते रहते तुम चली जाओ घर, बट मेरा ना दिल अंदर से बिल्कुल भी वैसी अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही है मम्मी को छोड़ के जाने की, क्योंकि अप्पी भी वहीं पे है घर पे और यहाँ पे मैं हूँ। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा परिवार है मेरा, फिर भी माँ ही होती है गाइस, कितना भी कुछ कर ले। तो मेरे पास तो बिल्कुल भी अरफान नहीं रुक रहा है, और इनके बड़े अब्बू जी के पास और अपने अब्बू जी के पास, ये दोनों के पास रुक रहे हैं। मेरे पास बिल्कुल एकदम ना के बराबर ही आ रहा है। और पता नहीं कहते ना बच्चा है। और मुझे ना यहाँ आने के बाद एक वैसी फीलिंग्स भी आ रही है हॉस्पिटल में, क्योंकि अरफान मेरा यहीं हुआ था। तो मम्मी जैसी अंदर घुसी थी हॉस्पिटल के अंदर, तो दोनों अम्मियाँ बात कर रही थी कि 3 दिन तड़पाया था बेटा तुमने, अरफान को कह रहे 3 दिन तड़पाया था, तुम्हारी माँ तड़पती रही, हम बाहर वेट करते रहे, हमारा बाबू कब आएगा, हमारा बाबू कब आएगा, फिर तुम आए हो यहाँ पे। तो ये सब बातें कर रहे थे, तो वो सब यादें भी ताज़ा हो गई है। और अरफान के पापा बड़े कहते थे कि मेरा बेटा मुझसे बहुत अटैच है, बहुत अटैच है। इतना अटैच है कि वो बिल्कुल भी उनको छोड़ के जाने के लिए राज़ी नहीं है। तो आप सोच सकते हो कितना अटैच है। तो जो भी होगा आपको बताती रहूँगी, खैर है ना। यहाँ पे डॉक्टर आए हैं, सब कुछ चेकअप कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, सब सिचुएशन देख रहे हैं, सबके रिपोर्ट वगैरह जो भी है सब देख रहे हैं, बताएंगे फिर हम। मुझे बहुत रोना आ रहा था, इस टाइम मुझे घर जाना पड़ेगा, यानी ससुराल, मम्मी को छोड़ के हॉस्पिटल में। मम्मी और अरफान के पापा यानी मिस्टर खान यहीं रहेंगे, तो दिल नहीं था, कर रहा था कि कहीं घर जाऊँ, पर अरफान के चक्कर में जाना पड़ेगा और अब्बू जी को भी जाना पड़ेगा। तो यहाँ हम तीनों जा रहे हैं, अरफान को कैसे भी करके घर तो लेके जाना ही पड़ेगा। गाइस मैं अब निकल गई हूँ, अरफान के पापा मुझे छोड़ने आ रहे, मैं अपने अब्बू जी के साथ जा रही हूँ, यानी अपने ससुर जी के साथ, और घर जा रही हूँ मैं, अम्मी और अरफान। मिस्टर खान यहीं रुकेंगे, अम्मी यहीं पे अभी एडमिट है। तो अभी सारे टेस्ट वगैरह गए हैं करने के लिए, अभी कोई रिपोर्ट वगैरह आई नहीं है। आज आ जाएगी रिपोर्ट या कल आएगी, वो हमें कल पता चलेगा या आज रात को पता चलेगा। जो भी होगा खैर मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। अब हॉस्पिटल से हम बाहर आ रहे हैं, और जो भी होगा बस आप लोग दुआ करते रहना मेरी अम्मी के हक़ में। जी तो नहीं है बिल्कुल भी अम्मी को छोड़ के जाने का, बट मसला सिर्फ अरफान का आता है, क्योंकि ये बच्चा है, ये रुक नहीं सकता हॉस्पिटल में। नहीं तो मेरा बहुत दिल है कि मैं रुकूं, बट उसके चक्कर में अरफान के पापा रुक रहे हैं, बहुत हैं। तो जो भी होगा खैर, अब यही एक सिलसिला है, अल्लाह ताला इससे भी हमें निजात दिलाएगा इंशाअल्लाह ताला। बड़े से बड़े जंग लड़ चुके हैं, ये भी है, होगा सब अच्छा होगा। तो गाइस मैं घर जाके आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइस मैं घर आ गई हूँ, और आप देख रहे होंगे कि पूरा घर अंधेरा है, और मेरे अरफान अब सोया है। तो मैं आज अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। और क्या बोलूँ गाइस, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा अम्मी को वहाँ छोड़ के, सिस्टर भी नहीं है वहाँ पे, और अरफान के पापा भी हैं। मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला किसी भी माँ के साथ ऐसा कुछ ना हो कि बच्चे ऐसा देखे। वैसे बहुत लोग हैं जो बहुत बड़ी बड़ी जंग लड़ जाते हैं, हम तो अपनी माँ के चक्कर में ना ये छोटी सी जंग भी नहीं लड़ पा रहे। और बस दुआ करना गाइस, आप लोगों की दुआ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बस मैं रोना बिल्कुल नहीं चाहती, बस मैं यही चाहती हूँ कि बस आप दुआ करना, जो भी होगा मैं कल आपको अपडेट देती रहूँगी।
तो गाइस मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा और दुआ में याद रखिएगा गाइस।